हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं यहाँ। तो इसमें हम 2 एग्जाम को टारगेट करते हुए एक फ्रेश बैच, बिल्कुल नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे उत्तराखंड, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ठीक है, और जीएस। सॉरी, उत्तराखंड नहीं करेंगे, उत्तराखंड बाद में अलग सर कराएंगे, तो उनसे देखना। तो यहाँ जो जैसे पहले हमने पटवारी के लिए जो क्लासेस चलाई थी, उसमें काफ़ी लोगों को बहुत फायदा हुआ था वहाँ से। तो उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ मिल गए थे पटवारी और कनिष्ठ सहायक में। हालांकि बहुत सारे लोगों को लगा था जीएस टफ है, तो हमने पहले ही कॉन्सेप्ट के साथ बताई थी, तो उन्हें बहुत फायदा हुआ था। तो यहाँ भी हम बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो शेयर जरूर कर देनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस पर व्यू नहीं आते। हमें लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो क्या होता है कि यूट्यूब ये रिकमेंड नहीं करता, भेजता नहीं दूसरे लोगों के पास। इसलिए जब उनके पास वीडियो ही नहीं गई तो व्यू कहाँ से आएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करना। अब यहाँ पढ़ने के तरीके पे बात कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक तो यही रखते चलेंगे, आपको पेन कॉपी साथ लेके चलनी, नोट्स बनाते हुए चलना है। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मेन टॉपिक करेंगे यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट सब्जेक्ट करेंगे, और कुछ क्लासेस आगे पीछे हो सकती है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बिल्कुल जो सटीक रणनीति होती है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज जो पहली क्लास है यहाँ, जो हमारी ऑफलाइन क्लास में भी चली थी, तो यहाँ हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की 2 क्लासेस बनेगी यहाँ, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, उसमें देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी, तो हिंदी में बोलेंगे उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। और इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है जो आप लोगों को सभी को पता है, और इसके नीचे कुछ जो हमारी न्यायपालिका होती है उसका पूरी एक हायरार्की बनी होती है। इसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, उसके नीचे फिर जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, और उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट होती है, उसके नीचे जीएम, एजीएम, सीजीएम, ये सब कोर्ट होती है। जो कोर्ट कचहरी वाले हैं वो जानते होंगे इसके बारे में। और लास्ट में जो हमारा होता है वो न्याय पंचायत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यायपालिका के बारे में कुछ फैक्ट है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो जो हमारा न्यायिक सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, वो एकात्मक है। ये आपको याद करते हुए जाना। हमारा भारत देश कैसा संघात्मक है, ठीक है, अलग अलग राज्य, लेकिन न्यायपालिका क्या है, एकात्मक है। और न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, यूएसए से। हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से लिया गया है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना देख लेते हैं कब हुई है, हालांकि उधर लिखेंगे इसमें। तो और इसमें इसके अलावा, ठीक है, ये 2 चीजें हमारी न्यायपालिका के बारे में ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब जो हमारी न्यायपालिका का जो सिस्टम है, ठीक है, वो कैसा है वो देख लेते हैं आप एक बार। ये उच्चतम न्यायालय हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ लिखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका होती है। अब न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। में शॉर्ट में लिख रहा हूं एससी, ये नोट करते हुए चलना है। इसकी संख्या है भारत में 1, केवल 1 सुप्रीम कोर्ट है भारत में, ध्यान रखना बिल्कुल। अब इसके बाद आते हैं एचसी, हाई कोर्ट। ये इससे नीचे होते हैं। देखो ये केंद्र में होता है, दिल्ली में है इसका स्थान, दिल्ली में रहेगा। अब ये हाई कोर्ट, इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है, 25। तो हाई कोर्ट की वर्तमान में संख्या कितनी है, 25। और ये कहाँ है, प्रत्येक राज्य में मिलेगा आप लोगों को। कुछ जो अलग 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों का एक भी सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसकी अलग अलग सिस्टम है, उसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब इनके बाद, हाई कोर्ट के बाद आता है यहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला व सत्र न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। अब इसके नीचे और भी हैं, एडीजे होता है, इसे डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। इसके नीचे एडीजे होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है। उसके नीचे और जीएम होता है, एसीजीएम होता है, वो छोड़ दो, अभी मुंसिफ न्यायालय कर दो। यहाँ मुंसिफ न्यायालय होता है ये, ठीक। और इसके नीचे जो लास्ट में होता है वो न्याय पंचायत होता है, न्याय पंचायत। ये सुप्रीम कोर्ट की 2 वीडियो बनेगी, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपको क्या याद रखना है, देखो न्यायपालिका के बारे में कैसी है, एकात्मक है। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा बाद में, लास्ट में करेंगे वो। और हमारी जो न्यायपालिका है उसका जो सिस्टम है वो कैसा है, हमारी जुडिशरी का। हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है, और ये कहाँ है, दिल्ली में।
अब जो नीचे रहेगा यहाँ, तो ठीक है, तो वो रहेगा हाई कोर्ट। ये इनकी संख्या वर्तमान में 25 है। और उसके बाद जो सब इसके नीचे रहेगा, प्रत्येक जिले में होगा जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, ये दीवानी और फौजदारी का अलग अलग होता है, तो इसके बारे में हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद होगा ये एडीजे, हाँ यही होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, ठीक है, डीजे। एडीजे इसका मतलब होगा अपर जिला न्यायाधीश, ठीक है, अपर जिला न्यायाधीश यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये होगा। और इसके नीचे होगा मुंसिफ, उसके नीचे होगा न्याय पंचायत। ये जो इतने होते हैं न्यायालय, इन्हें बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अधीनस्थ न्यायालय। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, याद रहेगा इतना। क्या होता है? एकात्मक न्यायपालिका है, यूएसए से लिया गया है। और ये पूरा सिस्टम है यहाँ। और भारत का जो आधार होता है, जो भारतीय व्यवस्था का आधार, वो 3 होता है यहाँ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये सारी होती है। अब चलो इसके बारे में अब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। ये आप नोट करते हुए चलना, ठीक है। और इससे जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे हम यहाँ। और इसी मटेरियल से वो टफ क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं उनकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो शेयर जरूर कर देना है। अगर वीडियो शेयर नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब देखते हैं, ये जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, इसे एससी भी बोलते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन 28 जनवरी 1950 में हुआ था। एक तो ये फैक्ट रखना है, कई बार पूछ लिया कि ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। अब इसका गठन कैसे कैसे हुआ वो देख लेते हैं यहाँ, ठीक। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत देश का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा और कष्ट कर सकता है तो स्वतंत्रता दिवस भी बता देना कब मनाया जाता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था, पहले इसका हिस्ट्री देख लेते हैं कैसे हुआ था। एक तो अनुच्छेद देख लेते हैं, कौन से अनुच्छेद में जो इसका जो गठन है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो इंग्लिश वाले कमेंट करके बता देना, मैं पूरा इंग्लिश में बोल दूंगा। गठन जो हुआ था इसका, जो अनुच्छेद होता है इसका, अनुच्छेद 124(1), इसका खंड है 1, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में दिया गया है। अब इसके न्यायाधीश कब कब कितने कितने बने, थोड़ा सा ये काउंट करेंगे, एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया। ये भी पूछते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ये भी कर लेते हैं एक बार। और देखो, जब इसका गठन हुआ था, यानी कि मूल जो संविधान था, या मूल रूप में, या शुरू में लिख देता हूं मैं, शुरू में इसमें कितने जज थे, ठीक है, आपको जज बताना है शुरू में कितने जज थे इसमें टोटल जज थे 8, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य थे, ठीक है। इसका मतलब होगा मुख्य, ये मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, इसका मतलब होता है अन्य, इसका मतलब क्या होगा? अन्य, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा इसमें कि इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी हमें थोड़ी सी, तो 1956 में इनकी संख्या बढ़ाई गई। यहाँ पहले बार जो बढ़ाई गई वो 1956 में बढ़ाई गई थी, और इनकी संख्या बढ़ा के कर दी गई थी 10 अन्य, एक क्या था इसमें? मुख्य न्यायाधीश, यानी कि एक मुख्य प्लस 10 अन्य, तो ये न्यायाधीश हुआ है 1956 में। अब 1960 में फिर इनकी संख्या बढ़ाई गई, काम के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाई जाती है यहाँ, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो 1960 में इनकी फिर संख्या बढ़ाई गई, 1960 में इनकी संख्या बढ़ा के कर दी गई 14, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अब इसके बाद इनकी संख्या डायरेक्ट 1978 में बढ़ाई गई, ठीक है, 1978 में इनकी संख्या बढ़ाई गई, और इसकी संख्या एकदम 17 बढ़ाई गई। देखो, ये भी प्राइम नंबर है, वो भी प्राइम नंबर है। अभी मैं कुल संख्या बताऊंगा आपको प्राइम नंबर के हिसाब से। अब इनकी संख्या एक तो मुख्य हो गया, 17 अन्य हो गए, तो इसका मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी थी? 18। अब 1986 में फिर बढ़ाई गई है इनकी संख्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास काम का बर्डन बढ़ गया था, और इनकी संख्या फिर बढ़ाई गई। तो अब इनकी संख्या एक तो यहाँ हो गया, और 25 अन्य हो गए थे। अब इसके बाद डायरेक्ट जो इनकी संख्या बढ़ाई गई वो कब बढ़ाई गई? 2008 में। 2008 में संख्या बढ़ाई गई इनमें, एक तो मुख्य था और 30 अन्य थे, यानी कि टोटल संख्या कितनी थी? 31। आपको टोटल संख्या अगर पूछ ले तो वो भी बता देना। अब इसके बाद जो लेटेस्ट है, जो वर्तमान में चल रहा है, वो 2000
2019, ठीक है, 2019 में ये संख्या बढ़ाई गई। अब वर्तमान में जो संख्या है, एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य हैं, ठीक है, यानी कि वर्तमान में कुल 34 जज हैं। अगर आप लोगों से पूछ ले कि शुरू में कुल कितने थे, तो कुल 8 थे। एक एक बढ़ा के आप कुल बता देना, नहीं तो देख लेना, ये तो मुख्य न्यायाधीश होगा, ये अन्य न्यायाधीश होंगे, और इन्हें ऐसे याद रखोगे तो ठीक, ये याद करना आसान रहेगा। देखो याद करना कितना आसान है। शुरुआत में कितना था, 7 नंबर बढ़िया है, पवित्र अच्छा नंबर माना जाता है, तो 1 जोड़ दो 8 हो गया। फिर आया 1956 में बढ़ाया गया, 1956 में कितना हो गया, 10 अन्य 1 मुख्य, ठीक। उसके बाद फिर 1960 में बढ़ाया गया, 13 न्यायाधीश तो अन्य थे, 1 मुख्य थे, यानी कि कुल 14 न्यायाधीश। इसमें कुल कितने हो गए, 8, इसमें कुल कितने हो गए, 11। और 1960 में तो कुल न्यायाधीश कितने हो गए, 14। 1978 में कुल न्यायाधीश कितने हो गए, 18। और 1986 में हो गए 26। 2008 में हो गए कितने, 31। और 34 तो नीचे है ही। आपको जो मुख्य न्यायाधीश मेनली ये याद रखने, ठीक है, और ये वाला याद रखना, पहला और अंतिम। ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का गठन याद रखने। गठन किसमें है, 124 एक में है। बाकी शुरुआत में कितने थे, 8 थे। उसके बाद कब बढ़ाया गया, 1956 में। 1956 में कितने हुए थे, ये 11 हो गए टोटल। और 1900 फिर 60 हुआ, 60 में टोटल कितने हो गए, 14 संख्या होगी। फिर 1978 आ गया, 1978 में 17 और 1 18 हो गए। फिर 1986 हो गए, 1986 में 25 और 1 26 हो गया। अब फिर उसके बाद क्या होगा, 2008 में अब 31 संख्या कुल होगी, और बाद में 2019 में 34। याद है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो संख्या बढ़ी है, आप ये बताओ ये बढ़ी किससे होगी, ठीक है, किसने बढ़ाई, या कोई ये संख्या बढ़ाता कौन है, सुप्रीम कोर्ट खुद ये संख्या बढ़ाता है या कोई और ये संख्या बढ़ाता है। और एक चीज और एक पॉइंट और नोट करना है आप लोगों को, यहां लिखना है। देखो सुप्रीम कोर्ट का वेतन, क्षेत्राधिकार, संख्या, ये सब संसद निर्धारित करती है, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजों की संख्या कौन निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित करेगा। अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछ ले, जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे वहां मैं बताऊंगा, तो वहां कौन करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो यहां तुम करोगे सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन, तो वेतन कौन कितना दिया जाएगा, भत्ते कितने दिए जाएंगे, इसमें जजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, संख्या, इसका क्षेत्राधिकार क्या क्या होगा, ठीक है, क्षेत्राधिकार क्या क्या होगा, इन सब का जो निर्धारण करेगा, ठीक है, इनका जो निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, संसद। निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा, संसद करेगा, यानी कि करेगी। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो भी वेतन भत्ते होते हैं वो कौन करेगा, संसद करेगी। अब आगे देखते हैं इसमें। अब एक सवाल यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान का निर्धारण कौन करता है। सही मायने में तो स्थान का निर्धारण अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश एक सिफारिश करेगा, उसके राष्ट्रपति उसे अनुमोदित करेगा और उसके बाद ही वो स्थान निर्धारित होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा, आप नोट करते चलना, इसलिए मैंने पहले ही बोला था एक नोटबुक साथ लेके चलना। अगर नोटबुक साथ होगी तभी आप ये नोट्स बना पाएंगे। अभी अगर वीडियो के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के लिए एक प्रॉपर नोट्स आप लोगों का बन जाएगा। और जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि नया चैनल है हमारा भी, उन्हें लगता है कि ये जीएस पढ़ना अच्छा नहीं रहेगा, वो पीछे पटवारी की सारी वीडियो देख ले और पेपर देख ले। मैं पहले ही बताया था कि इसमें से लगभग आप लोगों का 80% हमारा मिल जाएगा, लेकिन उसमें किस्मत अच्छी रहेगी, उसमें लगभग 90% के करीब मिलावाजियों का तो इसलिए वहां से कर लेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान निर्धारित होता है वो आर्टिकल 130 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल होता है ये 130 के अंतर्गत, अनुच्छेद भी बोलते हैं, ठीक है, 130 के अंतर्गत होगा। और इसका स्थान निर्धारण के लिए मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे अनुमोदित करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमोदन से करेगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति
के अनुमोदन से करेगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अनुमोदन ये यहां लिख रहा हूं से करेगा। तो मुख्य न्यायाधीश किससे करेगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से उसका ये स्थान निर्धारित करेगा। अभी जो इसका स्थान है, जो मेन स्थान है इसका, वो कहाँ है? दिल्ली। और अभी तक जो अन्य स्थान इसके बनाए गए, जो निर्धारित किए गए हैं, वो 2 स्थान निर्धारित है इसके। एक तो हैदराबाद में स्थापित किया गया, और दूसरा है श्रीनगर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की? ठीक है, उसमें श्रीनगर था आंसर। बहुत सारे लोग गलत करके आए थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। अब चलो आगे चलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, हम यहाँ बिल्कुल क्लियर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू की बातें कर रहे हैं। तो एग्जाम के हिसाब से कर रहे हैं, आप बस नोट करते चलना इसमें, ठीक है। अब इसमें जो योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ के जज के लिए, जो भी जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अब बाद में इसकी नियुक्ति देखेंगे, नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायाधीश की कैसे कैसे होती है वो करेंगे। अभी इसकी योग्यता देख लेते हैं। तो इसका जो न्यायाधीश होगा यानी कि जज होगा, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता देखो 2 टाइप की होती है, ठीक है। 2 वर्गों में बांटा जा सकता है इसे। और मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़े फेमस टीचर थे, लेकिन उन्होंने गलत कैसे बता दिया ये समझ में नहीं आया मेरे, फिर भी लेकिन गलत नहीं बताना चाहिए। तो योग्यता, एक पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। क्या हो? भारत का नागरिक। पहली योग्यता यही है, भारत का नागरिक। भारत के नागरिक के अलावा, अब ये इधर आएगी, ये पहले वाली योग्यता है। अब दूसरे वाली योग्यता में देख लो, इनमें से कोई एक क्या होना चाहिए। अब देखो क्या होना चाहिए कि वो या तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हुआ हो। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं, 5 साल तक, 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक वो जज रहा हो, तो तब वो इसमें जा सकता है। या तो ये हो या ये हो। अब इसके अलावा कौन सी होनी चाहिए? तो मैं लिख देता हूं या मतलब या तो ये या निचले वाला। ये इसके इधर की वाली पहली है, ए मान लो, ये बी है यहाँ। अब बी लिखो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में उसने 10 साल तक या तो वकालत की हो। तो मैं कह सकता हूं यहाँ 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? या तो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का जज हो, पहली शर्त ये। दूसरी है 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वो जज रहा हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, सॉरी मतलब वकील रहा हो। अब या का मतलब इसके अलावा इसमें से, इनमें से 3 में से कोई एक। या का मतलब होगा या तो ये या ये, कोई एक होना चाहिए। अब सी देख लो, अब सी में क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, विधि वेत्ता होना चाहिए, पारंगत विधि वेत्ता। अब तक का ये नहीं हुआ था, लेकिन अभी हिमाचल हाई कोर्ट से एक लेडी थी मित्तल, सुनीता मित्तल कुछ ऐसा नाम था उनका, शायद सुनीता मित्तल, उन्हें राष्ट्रपति ने डायरेक्ट वकील से जज बनाया, तो उसके वो काफी न्यूज में रही थी अभी। तो इसमें तीसरा जो होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में विधि वेत्ता, इसका मतलब ये होगा कानून का अच्छा जानकार, यानी कि कानून का एक्सपर्ट होना चाहिए, विधि वेत्ता होना चाहिए। कानून की नजर में क्या होना चाहिए? वो विधि वेत्ता होना चाहिए, अच्छी जानकारी सब होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो जज के लिए 2 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, एक तो भारत का नागरिक हो, और दूसरी इन 3 में से कोई एक हो। 5 वर्ष तक या तो वो जज हो और नागरिक हो, तब हो जाएगा। और तीसरी क्या होगी? 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की और नागरिक हो, तब हो जाएगा। और उसके बाद भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति की नजर में विधि वेत्ता हो, तो आराम से वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ये जो सी वाला पार्ट है, इसमें पहली महिला थी वो जो ऐसे गई है वहां डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज से, तो इसलिए ये थोड़े से न्यूज में भी थी, चर्चा में भी थी, इसे ध्यान रखना। शायद सुनीता मित्तल है, मैं बाकी इसमें जो कम्युनिटी टैब है उसमें लिख के भी डाल दूंगा, उसके बारे में उसकी डिटेल डाल दूंगा पूरी, तो आप वहां से कर लेंगे। अगर आप ऐसे वीडियो में इस तरीके से तैयारी करेंगे तो जीएस का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं।
अब ये सारी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप लोगों को मैं पूछूंगा अगली वीडियो में। अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अगले वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे और वहाँ फिर मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। आपको बस यही करना है, फ्री वीडियो है पूरी, ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि हम कोई पे कराएंगे, इसमें कुछ नहीं है, कोई पेड नहीं, कोई ज्वाइनिंग नहीं, कोई ज्वाइन बटन नहीं है। बस आपको वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि वीडियो हमारे यूट्यूब में क्या है, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई और यूट्यूब रिकमेंड नहीं करा लोगों के पास, तो जब व्यू नहीं आएंगे तो फिर हमें लगेगा कि नहीं ये तो खराब हो रहा, इसका मतलब हमसे अच्छा नहीं हो रहा है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या होती है, वीडियो बंद हो जाती है। इसलिए आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि आप इसे शेयर ज़रूर करना, आपका जो भी सोशल मीडिया लिंक हो, और जैसे मान लो कि फेसबुक हो, इंस्टा हो या कुछ भी हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिया गया जो भी नंबर है था पहले, तो वो दिया गया है, इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा आपको, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, तो आप कॉल करके वहाँ से पूछ लेना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।